Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and healthy. So, in the last lecture, we studied about comparing numbers, making numbers from given digits, and arranging the numbers in ascending and descending order. ये सारे topics हमने last lecture में cover किए थे. Today, we will continue the chapter, and our first topic is introducing 10,000. What is 10,000? आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा वंस, टेंस, 100, 1000, है ना? So we know that the greatest two digit number is 99. आपको पता है greatest two digit क्या होता है? 99. When we add 1 to it, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो we get 99 plus 1 is equal to 100 and 100 is the smallest three digit number, है ना? 100 के बाद फिर हम जब काउंट करना शुरू करते हैं 101, 102, 100 ऐसे करते 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 ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 999. क्या आता है ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर? 999. ओके, सो व्हेन वी ऐड 1 टू इट वी गेट 1000. अब ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट में अगर मैंने 1 ऐड किया तो मुझे क्या मिला? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. और उसे मैं कैसे रीड करूंगी? वंस, टेंस, 100, 1000. सो इट इज 1000. ओके, अब 1000 के आगे मैंने काउंट करना शुरू किया. 1001, 1002, 1003. सो सिमिलरली तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मुझे क्या मिलेगा? 9999, है ना? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999. व्हेन वी ऐड 1 टू इट, अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 10000, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर. और उसे मैं कैसे रीड करूंगी? वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 and 10,000. This is 10,000. Okay, so when we add 1 to the greatest 4 digit number, we get 10,000. और 10,000 क्या होता है? 10,000 is the smallest 5 digit number. 10,000 is the smallest 5 digit number. और 10,000 को हम words में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 10,000 is written as 10,000. See, 10,000 is the smallest 5 digit number and 10,000 is written as 10,000. तो पता चला आपको कि किस तरीके से 10,000 हमने इंट्रोड्यूस किया. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेस वैल्यू. अब प्लेस वैल्यू आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा था कि कोई भी नंबर होता है उसकी एक प्लेस वैल्यू होती है. वंस, टेंस, 100, है ना? सो द एक्सपांडेड फॉर्म, the expanded form of a number is obtained by adding the place values of the digits of that number. This is expanded. मतलब place value मैंने बताया ना आपको, जैसे see one example is given here, 5, 2, 7, 8. So what is the place value of this 8? Is ones. What is the place value of this 7? Tens. And what is the place value of 2? 100. And what is the place value of 5? 1000. है ना? तो कोई आपको पूछे कि what is the place value of 5, तो आप इसे रीड करोगे ना, ones, tens, 100, 1000. It means place value of 5 is 5,000. तो आपने लिखा है यहाँ पे 5,000. Plus what is the place value of this 2? 100. It means plus 200. Plus what is the place value of 7? Tens, मतलब 70. Plus what is the place value of 8? Ones, तो 8. तो जब हम इस नंबर को ऐसे फैला के लिख देते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से एक्सपांड करके लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सपांडेड फॉर्म. तो पता चला व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज एक्सपांडेड फॉर्म. ओके, अब इसका दूसरा सेकेंड वे है. तो हाउ मेनी
5 इज देयर, 1000 है ना, 1000 प्लेस पे कितने हैं 5, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस हाउ मेनी टेंस आर देयर 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस हाउ मेनी वंस आर देयर 8, 8 वंस. दिस इज द अनदर वे टू राइट द एक्सपांडेड नोटेशन ऑफ दिस नंबर. हम मतलब कितने 1000 पे कितने डिजिट्स हैं, तो 5, तो यू कैन राइट 5000 है ना, और कितने वो है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं. सी इन अनदर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल देखो आप, दूसरा एग्जांपल दिया है 4 5 4 5 2 7 8. okay, so in this number what is the place value of 8 ones, 7 की place value tens, 2 की place value 100, 5 की place value 1000 and 4 की place value 10,000 है ना. So 4 10,000 means 40,000 है ना. 5,000 means how many thousand is the 5, that means 5,000 plus how many hundreds 2, 200 plus how many tens 7, it means 70 plus how many ones 8, 8. So this is the expanded notation of this number. इस नंबर का एक्सपांडेड नोटेशन ये हो गया, और ये सब क्या हो गई, इसकी प्लेस वैल्यू. पता चल रहा है ना, हर डिजिट की प्लेस वैल्यू, दिस इज प्लेस वैल्यू एंड दिस इज एक्सपांडेड नोटेशन. सो अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस नंबर, अगर मुझे इसको लिखना हो, इसका दूसरा वे लिखना हो, तो कैसे लिखूंगी, हाउ मेनी 10,000 आर देयर 4 10,000, तभी तो 40,000 हुआ. हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर 5,000 है ना, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1000. How many hundreds are there 2, 2 multiply by 100. How many tens are there 7, 7 plus multiply by 10 plus how many ones are there 8, 8 multiply by 1. तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. दिस इज मतलब दूसरा वे भी ये है इसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखने का. तो पता चला प्लेस वैल्यू क्या होती है और एक्सपांडेड फॉर्म क्या होती है, ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं है ना. अब एक आपका ट्राई दिस दिया हुआ है, ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 6. रीड एंड एक्सपांड द नंबर्स wherever they are blanks. मतलब एक आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो कुछ उसमें करके भी दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर नेम दिया हुआ है और उनका एक्सपांशन दिया हुआ है. ठीक है, अभी देखो एक में करके, दिस नंबर इज गिवन है 50,000 है ना, 50,000. सो व्हाट इज द नंबर नेम ऑफ दिस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो नंबर नेम हो गया उसका 50,000. ओके, 50,000. अब एक्सपांशन लिखना है मुझे, तो कितने 10,000 है, 5 10,000. कितने 10,000 है, 5 10,000. तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये हो गया उसका एक्सपांशन. ठीक है, नेक्स्ट नंबर इज 41,000. कैसे, वंस, tens, 100, 1000, 10,000. It means number name of this numeral is 41,000. 41,000. So 41,000 में आप देखोगे how many 10,000, 4 10,000. How many 10,000, 4 10,000. तो 4 multiply by 10,000 हो गया उसका expansion है ना. And how many ones are there, 100. कितने 100 दिए हुए, 100. सो सॉरी 1000 है ना, 4 10,000 दिए हैं और 1,000 दिए हैं. ठीक है, तो ये हो गया उसका एक्सपांशन, ये हो गया उसका एक्सपांशन. तो समझ में आया, दो नंबर दिए थे, फर्स्ट इज 50,000. ओके, फर्स्ट इज 50,000, सो नंबर नेम इज 50,000 एंड हाउ मेनी 10,000, 5 10,000. ये हो गया उसका एक्सपांशन. दूसरा था 41,000, number name is 41,000. So how many 10,000 are there, 4 10,000 and how many thousands are there, 1,000. So this is the expansion of these numbers. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें और नंबर्स दिए हुए हैं टेबल में, ये आपको खुद से फिल करने हैं. ओके, टेक्स्ट बुक में ही फिल करने हैं, नोटबुक में नहीं करना है, ये आपको फिल कर लेना है. उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख. अब आपने 10,000 पढ़ा था है ना, 10,000 हमें कैसे मिलता था, when we add 1 into the 4 greatest digit number, so we get the 5
डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज कॉल्ड 10,000। ऐसे ही हमें मालूम है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 99999, दिस इज कॉल्ड 99,000। अब हम 10,000 के बाद काउंट करना शुरू करेंगे, तो 10,001, 10,002, 10,003 ऐसे काउंट करते जाएंगे तो स्मॉल जो हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आएगा वो आएगा 99999। अब when we add 1 to it, अगर मैं उसमें 1 ऐड करूं तो we get smallest 6 digit number, see 9 plus 1 10 0 1 कैरी, 9 plus 1 10 0 1 कैरी, ऐसे करके मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज कॉल्ड। अब इसको मैं रीड करूंगी तो कैसे करूंगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, इट मीन्स दिस इज कॉल्ड 1 lakh। तो पता चला इंट्रोड्यूसिंग 1 lakh कैसे हमें मिला, जब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में हम 1 ऐड करते हैं तो हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिलता है, दिस इज कॉल्ड 1 lakh। उसको अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से रीड करूं तो मुझे उसका नाम आता है 1 lakh। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब 6 डिजिट के अगर हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल लिया मैंने 698725, तो एक्सपांडेड फॉर्म तो अगर हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से पढ़ें तो दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh। तो इट मीन्स हाउ मेनी लैक्स आर गिवन, 6 lakh, है ना। एंड हाउ मेनी 10,000s आर गिवन, 9 10,000। हाउ मेनी thousands आर गिवन, 8,000। हाउ मेनी hundreds आर गिवन, 700। हाउ मेनी tens आर गिवन, 2 tens। एंड हाउ मेनी ones आर गिवन, 5 ones। या आप उसको ऐसे लिखो उसका एक्सपांडेड फॉर्म, या 6 lakh plus 90,000 plus 8,000 plus 700 plus 20 plus 5, this is the another way to write the expanded form of 6 digit। तो पता चला 10,000 हमने इंट्रोड्यूस किया, उसके नंबर्स हमने लिखे और एक्सपांडेड वे लिखा, देन हमने 6 lakh इंट्रोड्यूस किया और उसके नंबर को हमने एक्सपांडेड फॉर्म देखा। नाउ अब हम इसमें भी कुछ फ्राइडीज दिए हुए हैं, देखो पेज नंबर 7 पर, ये आपको टेक्स्ट बुक में ही आगे जो दिए हुए ना, 2 मैंने करके बताए और कुछ 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये आपको खुद से कर लेने हैं पढ़ के, ठीक है। नाउ कुछ one number is, see one number is given here, so what is the number name of this number, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, it means this is 3 lakh। और इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा, 3 multiplied by 1 lakh, तभी हो गया ना 3 lakh। नाउ सेकंड नंबर, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, this is 3,50,000। it means एक्सपांशन क्या हो गया उसका, how many lakhs are given, 3 lakh plus how many 10,000, 5 10,000s are given, तो ये हो गया उसका एक्सपांशन। अब बाकी के जो और नंबर्स है वो आप इसी तरह टेक्स्ट बुक में फिल कर लेना, ठीक है। अब आता है और बड़े, अभी तक हमने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड lakh तक की बात की। अब उसके आगे जो और बड़े बड़े नंबर्स होते हैं वो होते हैं 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, वो हमें कैसे मिलते हैं, इफ we add one more to the greatest 6 digit number। अब 6 digit number में, क्योंकि देखो 1 lakh में क्या था, 1,000,000, हमें 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिला था, उसके बाद फिर मैं अगर काउंटिंग शुरू करूं 1 lakh 1, 1 lakh 2, ऐसे करते करते काउंट करती जाऊं तो जो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट मुझे मिलेगा वो मिलेगा 99999, ठीक है। अब इसमें अगर मैं 1 ऐड करूं, इफ वी ऐड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, वी गेट स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। तो मुझे क्या मिलेगा, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, जिसे मैं रीड करूंगी वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। तो इट इज कॉल्ड 10 lakh। मतलब 100,000 पढ़ा, 10,000 पढ़ा, lakh पढ़ा, तो lakh के बाद अभी क्या आता है, 10 lakh, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इफ वी ऐड 1 मोर टू द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, वी गेट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अब अगर मैं इस 7 डिजिट में जो ग्रेटेस्ट 7 डिजिट, क्योंकि 10 लाख के बाद आप फिर काउंट करना शुरू करोगे तो 10 lakh 1, 10 lakh 2, 10 lakh 3, 10 lakh 4, ऐसे करते 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 ग्रेटेस्ट जो
हमारे पास 7 डिजिट आएगा, वो आएगा 99999999. दिस इज कॉल्ड 19 this is called 99,99,999. अब अगर मैं इसमें 1 ऐड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? वी गेट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर. और उसे मैं कैसे रीड करूंगी? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़. तो इट इज कॉल्ड 1 करोड़. उसे मैं क्या बोलूंगी? 1 करोड़. तो पता चला प्लेस वैल्यू 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड आफ्टर 10 लाख 1 करोड़. तो ये मुझे क्या मिली? 8 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर मिला. अब इसके आगे अगर मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ तो 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, ऐसे करते करते काउंट करती जाऊं तो ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? 9999999. It means 9 crore 99 lakh 99,999. If we add one more to the greatest 8 digit number, we get the smallest 9 digit number, है ना? So this is called ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. This is called 10 करोड़. ये हमारे हो गए बड़े बड़े नंबर्स. पढ़े हमने 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ एंड 10 करोड़. तो यहां तक समझ में आया कि कैसे बड़े बड़े नंबर्स हमको मिलते हैं. ठीक है. अब इन बड़े बड़े नंबर्स को अगर हमें, इनके कुछ नाम होते हैं, है ना? नाम होते हैं ना, कोई नंबर को अगर हमें पढ़ना है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम देना पड़ेगा ना. तो उस नाम को हम कैसे देते हैं? उसके 2 वे हैं. देयर आर 2 वेज reading and writing large number. First is Indian system of numeration and second is international system of numeration. 2 तरीके के वे होते हैं. हमें इनको नाम, किसी कोई भी नंबर दिया हो बड़े, आप उसको कैसे पढ़ोगे, है ना? तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. पहले हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के बारे में. सी, दिस इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. This is a place value chart showing 9 places in Indian system of numeration. अभी मैंने आपको सब लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ाया ना. वंस, टेंस, 100, 1000 तक तो आप छोटी क्लास में पढ़े ही थे. 10,000 कैसे आया? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना? These are the 9 places of in Indian system, है ना? ये प्लेस वैल्यू होती है. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. ठीक है. तो ये इस हिसाब से कोई भी हमें नंबर दिया हो तो हम उसको, जैसे देखो सी, 1 एग्जांपल इज गिवन हियर 52105747, है ना? तो 7 कौन सी प्लेस पर है? वंस, 4 टेंस पर, 7 100 पर, 5000, 0 10,000, 1 लाख, 2 10 लाख पर एंड 5 करोड़ पर. So these are the place value of each digit in the given number, है ना? अब इसमें हमें ये जो कॉमा लगाए हुए हैं इनको हम बोलते हैं पीरियड्स. ये पीरियड्स लगाने के हम 4 पीरियड्स में इस चार्ट को डिवाइड करते हैं. सी, 1 पीरियड इज वंस, सेकेंड पीरियड इज 1000, थर्ड पीरियड इज लैक्स एंड फोर्थ पीरियड इज करोड़. इसका मतलब पहला कॉमा जो आता है वो 100 के बाद आता है. सी, ये जो नंबर दिया था वंस, टेंस, 100, ये मिलके वंस, टेंस और 100 ये तीनों मिलके एक पीरियड बनते हैं. इसका मतलब फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर द 100. देन 1000 एंड 10,000 मिलके सेकंड पीरियड बनाते हैं. इसका मतलब सेकंड कॉमा कहां पर आता है? सेकंड कॉमा कम्स आफ्टर द सेकंड कॉमा कम्स आफ्टर द 10,000. सेकंड कॉमा आता है 10,000 के बाद. देन लैक्स एंड 10 लैक्स, थर्ड कॉमा 10 लैक्स के बाद. तो आप देख रहे हो ये पीरियड्स हैं. वंस, 1000, लैक्स, करोड़, 4 पीरियड्स में डिवाइड होता है ये चार्ट. फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर द 100, सेकंड कॉमा कम्स आफ्टर द 10,000 एंड थर्ड कॉमा कम्स आफ्टर द 10 लाख. सो इसके हिसाब से हम इसको, जैसे अब ये मैंने नंबर दिया था, इस नंबर को मैं कैसे पढ़ूंगी? 5 करोड़ 21 लाख 5,740
7। तो पता चला ये इस तरीके से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है, ये इसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और इस हिसाब से हम कोई भी नंबर हमें दिया हो उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। सेकंड सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सेकंड इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें भी प्लेसेस तो वही होंगी 9। दिस इज अ प्लेस वैल्यू चार्ट शोइंग 9 प्लेसेस इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखो इसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000 आता है, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। मतलब इसमें पीरियड्स जो होते हैं वो 3 पीरियड्स होते हैं, वंस के पीरियड, 1000 के पीरियड्स और मिलियंस के पीरियड। और हर पीरियड में 3-3 वैल्यूज होती है, जैसे वंस, और ये जो वंस वैल्यू होती है वो दोनों सिस्टम में सेम होती है, इन इंडियन सिस्टम एंड इन इंटरनेशनल सिस्टम। ये जो वंस पीरियड है वो दोनों में सेम होता है, वंस, टेंस, 100। खाली थाउजेंड्स में वहां 1000 और 10,000 होता है, यहाँ पे 1000, 10,000, 100,000 होता है। फिर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। This is a place value chart showing 9 places in international system of numeration। तो समझ में आ रहा है? देखो इसके पीरियड अगर हम वहां पे हम कैसे लगाते थे, वंस के बाद एक पीरियड, 3 के बाद, फिर 1000, 10,000 के बाद एक, फिर 2-2 डिजिट के बाद कॉमा लगाते थे। और इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में एवरी 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है। एक पीरियड हो गया वंस का, वंस, टेंस, 100, यहाँ आफ्टर द 100 कॉमा आएगा, देन 1000, 10,000, 100,000 के बाद एक कॉमा आएगा, देन मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। समझ में आया? मतलब इसमें जो होता है वो 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। और इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा 100 के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद 1000, 10,000 के बाद, फिर लाख, 10 लाख के बाद। पता चला? अब एग्जाम्पल देखो, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वन नंबर इज गिवन हियर 762388272। ठीक है, ये एक नंबर है, ये नंबर है 762388272। अब मार्किंग द पीरियड्स, अब इसमें मुझे पीरियड्स लगाने, तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें 3 पीरियड्स होते हैं, वंस का पीरियड, 1000 का पीरियड्स और मिलियंस का पीरियड। तो पहला जो कॉमा आएगा, पहला जो पीरियड आएगा वो कहाँ आएगा, 100 के बाद। वंस वाला पार्ट मैंने दोनों सिस्टम में सेम होता है, ठीक है, वंस, टेंस, 100, तो फर्स्ट कॉमा कम्स आफ्टर द 100। देन 1000 वाला पीरियड, 1000 के अंदर दिस इज 1000, 10,000, 100,000, इसका मतलब सेकंड कॉमा कहाँ आएगा, 100,000 के बाद। but this is million, 10 million and 100 million। ठीक है, अब इसका एक्सपांडेड फॉर्म हमें लिखना हो तो ये कहां पर है, 7 in which place, 100 million। तो सी, ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। So what is the expanded place value of this 6 is 10 million। So ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 2 in million। So ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000 and million। 3 is in 100,000 place, ones, tens, 100, 1000, 10,000 and 100,000। 8 is 10,000, ones, tens, 100, 1000, 10,000। This 8 is in 1000 place, ones, tens, 100,000, 2 is in 100 place, 7 is in 10 place and 2 is in ones place। So what is the number name? अब इसका number name हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 762,388,272। ठीक है, कैसे लिखेंगे मैंने बताया ना, प्लेस वैल्यू देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ये 100 तो इसको हम पढ़ेंगे 762,388,272। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम लिखते हैं। ठीक है, now see on page number 11, do try this first question, read these numbers, write them using placement boxes
and then write their expanded form. अब यहाँ पे ये 4 numbers दिए हुए हैं 1 2 3 4, उन्हें हमें placement boxes में लिखना है और उनकी expanded form लिखनी है. See, first question. राइट नंबर इन द प्लेसमेंट बॉक्स. ये प्लेसमेंट बॉक्स है, ठीक है. फर्स्ट नंबर इज 475320. सो व्हाट इज द, ये प्लेस वैल्यू वो हो गई, प्लेस वैल्यू चार्ट मैंने ऊपर लिख दिया. और अगर कहीं पर आपको शो ना किया हो कि कौन से प्लेस वैल्यू में लिखना, तो हम ऑलवेज यूज इंडियन सिस्टम. जब पर्टिकुलरली लिखा हो कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखो, तभी इंटरनेशनल सिस्टम यूज करने का. सी, दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. So what is the place value of this? Zero is ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh. तो वो हमने लिख दिया सब डिजिट के नीचे. ऐसे सेकंड में 5 ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. And this is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. हर डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू के, क्वेश्चन ही यही था ना. राइट देम यूजिंग प्लेसमेंट बॉक्सेस एंड देन राइट देयर एक्सपांडेड फॉर्म. अब उनका अगर एक्सपांडेड फॉर्म लिखना हो तो सी, 4 क्या है, 4 lakh, तो 4 मल्टीप्लाई बाई लैख, प्लस 7 10,000, 5,000, 300 प्लस 2 टेंस, और वंस पे 0 है, इसलिए जब 0 जिस प्लेस वैल्यू पे दिया हो उसकी प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती है. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, 9 इज इन वंस, टेंस, 100, 1000, lakh, करोड़, है ना. 8 is in 10 lakh, 7 is in, 4 is in 10,000, 7 is in 1000, and 2 is in 100 place, and 1 is in 10 place, and 5 is in ones place. यहाँ पे एक 0 और आएगा, हाँ. So 4 is in 10,000, 7 is in 1000, 2 is in 100, 1 is in 10 place, and 5 is in ones place. इस तरीके से आप उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हो हर नंबर का. अब जैसे इस नंबर पे ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. 9 is in crore, 7 is in 10 lakh, 6 is in lakh, 4 is in 10,000, 5 is in 1000, 3 is in 100, 1 is in tens, 0 वंस प्लेस पे 0, इट मीन्स कोई वंस डिजिट वहां पे नहीं है. इन दिस नंबर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. 3 इज इन करोड़ प्लेस, और 10 लाख पे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई है, 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है. 4 इज इन lakh प्लेस, 5 इज इन 10,000, 8 इज इन 1000, 9, अब 100 पे भी कुछ 0 है, इसका मतलब 100 की प्लेस वैल्यू नहीं दी हुई है. 9 is in 10 place, and 4 is in ones place. So this is the expanded form of the numbers. इस तरीके से आप नंबर का expanded form लिख सकते हो. Now second question is, which is the smallest number? अब आपने comparing number सीखे थे, है ना. तो अब एक क्वेश्चन है, which is the smallest number. अभी इन चारों नंबर्स में आपको बताना है ये कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है. आप देखोगे इन दिस न्यूमरल हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6. इन दिस 1 2 3 4 5 6 7. in this number 1 2 3 4 5 6 7 8, and 1 2 3 4 5 6 7 8. in these two numbers have 8 digits. in this number has 7 digit, and in this number has 6 digit. So which one is smallest? This one is smallest, na. So answer is 475320. It means what is the number name? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. 4 lakh 75,320 is the smallest number. And second question is, which is the greatest number? अब ये 6 डिजिट था, ये 7 डिजिट था. These two numbers have 8 डिजिट. इट मीन्स इन दोनों में से कोई ग्रेटेस्ट होगा. तो मैंने क्या सिखाया था कंपेयर करने के लिए, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे डिजिट देखो.
यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो which one is bigger? 9 is bigger. It means this number is greater than this number. So 9, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 0 is the greatest number. And what is the number name? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. It means 9 crore 76 lakh 45,310 is the number name of this number. फिर ना, okay, or this is greatest number. ठीक है. Now C question, arrange this number in ascending and descending order. अब इन numbers को ascending और descending order में arrange करो. ये भी मैंने आपको सिखाया था. Ascending means going up, ऊपर की तरफ जाना, छोटे से बड़े में. तो ये तो मुझे पता चल गया है, इस नंबर में 6 डिजिट है, इसमें 7 है, इन दोनों में 8 है. तो this which one is smallest? This one is smallest. This comes first, ये पहले आ गया. Then this one is come in second place. Now हमने इन दोनों को भी कंपेयर किया था, कंपेयर करके देखा था कि ये यहाँ 9 था, यहाँ 3 था. तो which one is smallest? 3 is smaller than 9. It means this one is smallest. So this comes in third place and this one is come in fourth place. तो ये अरेंज हो गए नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. पता चला ना किस तरीके से अरेंज करना है. डिजिट काउंट मैंने कंपेयरिंग के जो रूल सिखाए थे वो फॉलो करने हैं. पहले डिजिट काउंट कर लो तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. और अगर डिजिट सेम होती है तो आप लास्ट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की प्लेस को देखना शुरू करो. जैसे 9 और 3, तो 9 इज ग्रेटर देन 3, इट मींस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर. नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कमिंग डाउन, नीचे आना, स्मॉल बिगर टू स्मॉलेस्ट. तो आप इसका उल्टा कर दो. दिस वन इज बिगर, सबसे पहले ये आएगा, देन दिस विल कम, देन दिस विल कम, देन दिस विल कम. तो दीज नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हमने नंबर नेम्स भी सीख लिए, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट भी कंपेयर करना भी सीख लिया, और नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर वो भी हमने कर लिया. ठीक है. सो दैट्स ऑल दैट इज ओके. तो अब जो है ना, आपको इसका सेकंड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के ऊपर है. ठीक है. ये मैंने आज जो पहला क्वेश्चन सिखाया है वो आपको मैंने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सिखाया है. ओके. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप यू वॉच द वीडियो थॉरोली. नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन योर ओन. और आपको कुछ भी डिफिकल्टी लगती है वीडियो में, जो भी ना समझ में आया हो, तो मैं कल शाम को 4 से 5 ऑनलाइन रहती हूँ. आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ सकते हो, कोई भी आपको डिफिकल्टी होगी. ठीक है. इन नेक्स्ट क्लास आई विल कंटिन्यू द चैप्टर. दैट्स ओके. सो बाय एंड टेक केयर.